हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पे एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने लिखे थे उनको अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, एक तो कोबाल्ट का और एक निकल का। ये भी इसमें जो लिगेंड है अमोनिया है, अमीन, और इसमें भी अमोनिया है एक लिगेंड। पर इसमें इसने पूछा है कि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये तो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये वाला कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्वेश्चन, उसमें ये लास्ट में मैंने कंसेप्ट बताया था कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम किस बेसिस पे किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं। अब इसके लिए भी सेम वही पैटर्न। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स CO NH3 6 3 पॉजिटिव, दूसरी तरफ Ni NH3 6 2 पॉजिटिव। सबसे पहले तो हम इनके चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। इन लिगेंड्स के चार्जेस को मैंने इनकी जो पिक्चर थी उसको मैंने शेयर कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जिस मेटल का हमें चार्ज निकालना है उसे हम मानते हैं X। ये लिगेंड्स कितने हैं? 6। चार्ज इसका 0 इक्वल्स टू में आएगा जो चार्ज इसके ऊपर दिया हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी +3। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में निकल का चार्ज कैलकुलेट करना है, x +6, चार्ज इसका 0 और ये +2, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे +2। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कोबाल्ट की है वो है +3 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की +2। उसके बाद NH3 कैसा लिगेंड है, अब ये डिसाइड करेगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट का स्पेशल केस था कि अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सिर्फ हेलाइड्स S2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव ये होते हैं इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड। सेलेक्टेड ही लिगेंड्स जो है इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, बाकी सारे लिगेंड्स NH3 H2O ये सभी इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम CO is in +3 oxidation state, so NH3 is strong filled ligand। इस केस में NH3 एक strong filled ligand की तरह बिहेव करेगा और strong filled ligand क्या करते हैं? पेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं इनके ऑर्बिटल्स में उनकी पेयरिंग कर देंगे। और अगर पेयरिंग हो जाती है, उसका एक और केस बताया था, क्या बोलते हैं उसको? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही यहाँ पे निकल तो +2 स्टेट में है, लेकिन NH3 इसके लिए क्या रहेगा? वीक फील्ड लिगेंड। क्योंकि हमने देखा था कि ट्रांजिशन मेटल जो 3D सीरीज है उसमें अगर जो मेटल्स हैं वो +2 स्टेट में है तो हमारे पास NH3 तक, अमोनिया तक जो लिगेंड्स हैं वो होंगे वीक फील्ड लिगेंड और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द लिगेंड्स हैं वो होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जहाँ हमने अरेंज किया था लिगेंड्स को। तो यहाँ पर NH3 वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग, और इतने सारे अगर मतलब जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स पेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी तो अंदर वाले d ऑर्बिटल्स यूज होंगे और अंदर वाले d ऑर्बिटल अगर यूज होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है तो d ऑर्बिटल कौन सा यूज होगा? बाहर वाला, तो इसे हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतना तो हम कंसेप्ट लगा सकते हैं अगर हमारे पास MCQs में ये क्वेश्चन आते हैं। MCQs में वैसे नहीं आते हैं, बट अगर आ जाए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई, तो वहाँ पर हम कर सकते हैं इतना सॉल्व करके कि अगर हमें लो स्पिन हाई स्पिन का पता चल गया। ऑक्सीडेशन नंबर भी अगर हम कैलकुलेट ना करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर दीजिए। बाकी ये कोबाल्ट का क्योंकि स्पेशल केस है तो इसमें हमें करना पड़ेगा। उसके बाद ग्राउंड स्टेट में अब इसमें वो रह गई कॉन्फ़िगरेशन
कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27. कन्फिग्रेशन आर्गन 18, 4s2 3d7। और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। कोबाल्ट +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बने, ये कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? आर्गन 18 3d6, ये बन जाएगी इसकी कन्फिग्रेशन। यानी ग्राउंड स्टेट में 3d ऑर्बिटल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। 3d के बाद 4s, फिर 4p और 4d। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए बनी थी। अब यहाँ पर क्योंकि ये था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। ये यहाँ शिफ्ट हो गए, यानी एक्साइटेड स्टेट में ES स्टैंड फॉर एक्साइटेड स्टेट, GS स्टैंड फॉर ग्राउंड स्टेट। ये 3d, ये 4s, 4p और 4d। 4s स्टार्ट हो गए तो 4p 4d तो इसमें होंगे ही। अब क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग हो चुकी इलेक्ट्रॉन्स की, हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। NH3 हमारे पास कितने यहाँ पे अटैच करने हैं? 6। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि लिगेंड्स हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर आते हैं, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके? NH3 के। NH3, ये भी NH3 के, ये भी NH3 के इलेक्ट्रॉन्स। ये 6 पेयर जो है वो सारे NH3 के। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? 2 D यूज हुए हैं, 1 S और 3 P, D2 sp3, और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, सेकेंड वाले के लिए ग्राउंड स्टेट यहाँ लिख देती हूँ मैं Ni NH3 6 2 पॉजिटिव के लिए Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। कन्फिग्रेशन आर्गन 18, 4s2 3d8। और क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी +2 तो इसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी आर्गन 18 3d8। ये हो गई इसकी कन्फिग्रेशन। अब ग्राउंड स्टेट लिख लेते हैं इसके लिए। ग्राउंड स्टेट में ये 3d, ये 4s 4p और ये 4d ऑर्बिटल। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर क्योंकि पेयरिंग नहीं होनी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके S में एक पेयर, 3 यहाँ पे। कितने लगाने थे हमने? यहाँ पे NH3 6 ऐड करने थे, तो 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी? sp3d2। ये हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें हम 3 चीज़ें बता सकते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन तो हमारे पास सिर्फ इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर था, लेकिन हम यहाँ पर 3 चीज़ें बता सकते हैं। फर्स्ट तो यही क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं? इनर डी ऑर्बिटल, तो ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसमें यहाँ पे यूज हुए हैं आउटर डी ऑर्बिटल्स, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और दूसरे वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा दोनों में से?
ये वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दैट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं दिस इज डायमैग्नेटिक एंड दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इन दोनों में से कलर्ड कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। यहाँ पर क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये कलर शो नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो ट्रांजिशन दूसरे डी ऑर्बिटल में होने की वजह से, वैसे एनर्जी गैप ज़्यादा है तो ये वाली ट्रांजिशन नहीं हो सकती। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ये कलर्ड होगा। सो दिस इज कलर्ड। तो इस तरह से हम बता सकते हैं 2 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड है, कौन सा कलर्ड नहीं है, कलरलेस है, कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा डायमैग्नेटिक, कौन सा पैरामैग्नेटिक। और कई बार इनकी डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ ली जाती है कि किस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो आपको बताना है। तो हमें इस तरह से सेम प्रोसीजर करना है, बट ये स्पेशल केसेस ध्यान रखने हैं कि हमारे पास अगर कोबाल्ट का केस है या कोई 4D या 5D सीरीज़ का एलिमेंट है तो उसके केस में लिगेंड्स मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और बाकी वीक फील्ड लिगेंड। और अगर 3D सीरीज़ का कोई भी एलिमेंट है +2 स्टेट में तो उसके लिए NH3 तक जो भी लिगेंड्स हैं वो सारे वीक फील्ड लिगेंड, और बाकी जो लास्ट के हैं नोकन को और EN ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इस तरह से हम ये सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ हमें यही प्रोसीजर, एक जो ये स्टेप्स हैं वो याद रखने हैं स्टेप बाय स्टेप। आपका कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।